नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो हिंदुस्तान तक से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका की तुलसी गैबर्ड, जिनके नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और आपको याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली दफ़ा वजीर आजम बने तो तुलसी गैबर्ड उनको मिलने भारत आई थी, और इस वक्त वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। और अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे रिसेंटली, तो तुलसी गैबर्ड ने जो पहली ऑफिशियल मुलाकात की थी वो भी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की हैसियत से नरेंद्र मोदी साहब से की थी। फर्स्ट थिंग, अब तुलसी गैबर्ड जो है वो आ रही हैं भारत, और ये एक मल्टीनेशनल ट्रिप है जो कि इंडो पैसिफिक में बेसिकली वो करने जा रही हैं। गैबर्ड जो है उनका इंडो पैसिफिक में आना, भारत को पहला अपना दौरा करना, और इस चीज़ को कहना कि जी हम जो ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं विद ऑल दी कंट्रीज इन द रीजन। और एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इसका मतलब यह है कि तुलसी गैबर्ड के जो दौरा है इंडो पैसिफिक का होना, इसका मतलब है कि जो अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस है, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। और आपको बताता चलूं, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस कौन है? डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है पूरी की पूरी जो यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, ये बेसिकली आप समझ लें शी इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। अब डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का भारत आना, आके इंडिया की लीडरशिप से मिलना, मैं समझता हूं दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लेकिन भारत को वो ये अहमियत दे रहे हैं कि भारत के अंदर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस खुद आ रही है। दिस इज बेसिकली वो इस चीज के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। सो सारी बात है इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना, और इंडिया सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो ये शेयर करेगा कि हमें जनाब 2.5 फ्रंट वॉर का खतरा है, 2 फ्रंट वॉर का खतरा है हमें जनाब चाइना और पाकिस्तान का। और देन दैट बिकम्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कि कैसे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये चीज आए कि पाकिस्तान कल को चाइना का साथ नहीं देगा इन केस देयर इज एन इंडिया चाइना कन्फ्रंटेशन। ये जारी बात है, और जारी बात है कि इंडियंस जो हैं वो अपडेट करेंगे अमेरिकन को कि हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अब कितने बेहतर हैं, और हम अब क्या चीजें जो है वो करने जा रहे हैं। सो इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि ये जो वो आ रही हैं, जारी बात है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जिसे इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग रॉ है, इसी तरह इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो इनके दरमियान जो है एक कोऑर्डिनेशन होगा। और जैसे मैंने कहा कि इंडिया तमाम अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान के बारे में करेगा, पर्टिकुलरली ऑन काउंटर टेररिज्म। इंडिया बात ही 2008 से शुरू करेगा जी। इंडिया यूएस कोऑपरेशन जो है वो एफबीआई और सीआईए के साथ जो है वो रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो ताउन है वो बढ़ेगा। और जारी बात है वो पाकिस्तान के रिलेटेड जितने भी टेररिस्ट नेटवर्क हैं उनके बारे में बताएंगे जी कि ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान की एब्सेंस ऑफ एक्सेस। मैं आपको बताता चलूं, एब्सेंस ऑफ एक्सेस किसे कहते हैं कि हम ये चीजें उनको नहीं बता सकते, हम ये चीजें नहीं कह सकते। पाकिस्तान के अंदर डेली बुनियादों के ऊपर हमले हो रहे हैं, डेली। व्हेन आई से डेली इट मींस डेली। कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा कि बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आइदर द फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स और द एथनिक मिलिटेंट्स पाकिस्तान पे हमले ना कर रहे हो। लेकिन वी आर अनएबल टू गिव और वी आर अनएबल टू शेयर द इंटेलिजेंस विद द ग्लोबल कम्युनिटी। द रीजन बिहाइंड इज कि शायद अब दे डोंट हैव एन इंटरेस्ट, बट बिकॉज ऑफ चाइना दे हैव एन इंटरेस्ट विद इंडिया। एंड देन इंडिया जो है वो पिच करता है सारी की सारी सिचुएशन को और कहता है जनाब के देखें ये पाकिस्तान जो है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। एक तो ये चीज है। लेकिन आलिया जो दुनिया नहीं देख रही, जो मैं देख रहा हूं वॉशिंगटन डीसी में, कि इस वक्त अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर जूश लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्ग लॉबी इज इन इंडियन लॉबी, बल्कि उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते नजर आ रहे हैं। वो इस तरीके से कि जो टेक्नोक्रेट हैं, उनके सीईओज हैं, उनकी तालीम है जो इस वक्त अमेरिका को चलाया जा रहा है, तो वो इंडियन चला रहे हैं। वो किस तरह चला रहे हैं वो मैं बताना चाहूंगा। आईवी लीग स्कूलों में चले जाए, वहां बच्चे पढ़ने वाले सिर्फ चाइनीज हैं या इंडियन है। अब सेंसिटिव डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वो चाइनीज को तो नहीं दिए जा सकते, ना रशियन कॉर्पोरेशंस को दिए जा सकते हैं। किन को दिए जाते हैं? इंडियन जो टेक्नोक्रेट उनकी कॉर्पोरेशंस हैं उनको दिए जाते हैं। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो हर बड़ी कंपनी जो है वो चला रहे हैं इंडियन टेक्नोक्रेट, अमेरिकन गवर्नमेंट को चला रहे हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं बड़े बड़े सेंसिटिव उनके पास। तो आप उनके इन्फ्लुएंस करना, उसको भी छोड़ दे। जेडी वाइस जो है, जो इस वक्त सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग, उनकी उषा वाइफ, उनकी वाइफ बाहर थी।
ऋषि सोनक की वाइफ का प्रोफाइल आप पढ़ के देख लें, उनका प्रोफाइल क्या। तो दर हकीकत ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भारत के साथ रिलेशनशिप मजीद स्ट्रांग होंगे इनके, इसमें कोई शक नहीं। दोनों पार्टीज के अंदर, डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बड़े बड़े स्ट्रांग इंडियन है। अमेरिका के अंदर पॉलिटिक्स दो चीजों से होती है, या पैसे से होती है या वोट्स के साथ होती है। उनके पास वोट भी काफी ज्यादा है मुसलमान या दूसरे लोगों से। हाँ, पैसा भी वो खुल के लगाते हैं क्योंकि पैसा है ही उनके पास। दूसरा, आपको पता है कि देर इज अ फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसको वो जारी बात है जो अमेरिकन लीडरशिप है वो डिस्कस करेगी। तमाम ये जो एग्रीमेंट्स हैं, ये जो लीगल एंड टेक्निकल फ्रेमवर्क है इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन के हवाले से, उसको कवर करते हैं। तो जारी बात है वो एक, इसे कहते हैं स्टॉक टेकिंग करना। अब ये एक स्टॉक टेकिंग होगी कि देखते हैं जनाब क्या है। फॉर एग्जांपल कॉमकासा जो एक एग्रीमेंट है 2018 में हुआ था, कि जिसमें जितनी भी इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम है बिटवीन अमेरिका एंड द इंडियन मिलिट्रीज, वो सारी की सारी डिस्कस की जाती है। इसी तरह बीका जो है बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है, ये भी अमेरिका और भारत के दरमियान जो है वो मौजूद है, और ये मिलिट्री के हवाले से, सर्वेलेंस के हवाले से है। इसी तरह और देयर आर फ्यू अदर एग्रीमेंट जिनको अमेरिकन समझते हैं कि इंडिया के साथ हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी चाहिए, अमेरिका को हमें ये सब कुछ बताना चाहिए। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, ये न्यूज आ रही है अमेरिका खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड जल्द ही भारत का दौरा करने वाली है। अभी वो इंडो पैसिफिक दौरे पर निकली हैं। इस दौरान वो जापान, थाईलैंड और भारत का दौरा करेंगी। बताया जा रहा है कि उनका जो ये दौरा है भारत में, वो 2 दिन का होगा, यानी 15 मार्च और 16 मार्च। और तुलसी गबार्ड जब भारत आएंगी तो वो भारत के राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोभाल जी से ग्लोबल सिक्योरिटी पर बात करेंगी। और दोस्तों, जो तुलसी गबार्ड का जो दौरा है भारत का, ये सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनैतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। और तुलसी गबार्ड भारत के इस दौरे के दौरान कई बड़े शहरों का भी दौरा करेंगी, जिसमें कि मुंबई, दिल्ली और वाराणसी जैसे कई बड़े शहर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि वाराणसी में वो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगी, जाहिर सी बात है वो भी हिंदू हैं। और दिल्ली में उनकी मुलाकात कई बड़े राजनेताओं से होने की उम्मीद है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।